आत्मबंधन दोस्तों, आज की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के स्वाध्याय में हम जानेंगे कि सत्य कर्म क्या है और प्रतिशोध क्या है। इसकी सही मीनिंग को हम समझेंगे आज। यस कुसुम जी, रीड करें प्लीज। थोड़ा ब्रॉड करिए ना, वर्ड्स को हल्का सा बड़ा करिए ना। बस 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 बस। फाइन फाइन। बहुत ज्यादा हो ज्यादा गए। बड़ा हो गया। हाँ हाँ। बस बस थोड़ा, थोड़ा सा बस। बस बस। फाइन फाइन फाइन। फिर बड़ा हो गया। वो खुद पर खुद ही हो जा रहा है। अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। आत्मबंधन। 12 जून 1981। सत्कर्म क्या है? अच्छे कर्म वे होते हैं जो पूरी तरह निस्वार्थ उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। यदि उनमें थोड़ा सा भी स्वार्थ हो तो उन्हें सत्कर्म नहीं कहा जा सकता। वह स्वार्थपूर्ण कर्म कहलाया जाएगा। हम्म। तो जैसे कि हम लोग इस पृथ्वी लोक में सोचते हैं कि भाई दान पुण्य कर दें या फिर किसी की हेल्प कर दें, तो वो है, वो सत्कर्म है अगर उसमें स्वार्थ नहीं जुड़ा है। तो अगर थोड़ा सा भी स्वार्थ जुड़ा है तो वो सत्कर्म नहीं है। आज अगर मैं ही आज मेडिटेट करवा रही हूँ या स्वाध्याय करवा रही हूँ, इसमें अगर मेरे मन में ये आ जाए कि भाई अगर कोई 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 इससे लाभ हो रहा है तो उससे मुझे भी लाभ होगा, या फिर कि कोई अच्छा सोचेगा, मुझे अच्छा इंसान समझेगा इसीलिए मैं करवाऊं, तो कुछ भी अगर स्वार्थ है, या फिर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हो जाएं या फिर बहुत सारे लोग मुझे जानने लग जाएं इसीलिए मैं करवाऊं, तो ये बिल्कुल स्वार्थपूर्ण ही होगा। तो इस अगर स्वार्थ से अगर कोई भी काम कोई किया जा रहा है तो वो सत्कर्म नहीं कहलाएगा। इसमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव हो, जहां पर बस बोलते ना, नेकी कर दरिया में डाल, बस भूल जाना है कि मैंने कुछ किया भी है। हम्म। ऐसे सत्कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, वे आपकी प्रगति के लिए सचमुच एक बड़ा वरदान होते हैं। वे आपको किसी भी अन्य चीजों की तुलना में अधिक तेजी से ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। दुर्भाग्य से धरती के लोगों के सभी सत्कर्मों के पीछे लगभग हमेशा एक भावना होती है कि इससे उन्हें ऊंचा स्तर प्राप्त होगा और उनके पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। हम्म। तो ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता ही है। और जो जान गए हैं, जो जान रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं, अब नहीं सोचेंगे। लेकिन जो नहीं जानते हैं, तो हमारे जो पुरोहित हैं या जो भी ग्रंथों में पढ़कर लोग समझते हैं, तो उसकी सही ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वहां पर वो सोचते कि हम कुछ ऐसा भी काम कर देंगे जिसकी बदले हमारा ये सेटल हो जाएगा कि भाई हमने कुछ बुरा भी किया है तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो किया है उसका तो आपको ही फल भुगतना है। लेकिन हाँ, अगर आपने ही इसी जन्म में बुरे कर्म भी किए हैं, फिर आपने आगे चलकर आप समझ में आया, आपको आपने जाने और आपने अपने कर्मों को बदल लिया, तो वो सत्कर्म भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वहां पर थोड़ी सी भी ये स्वार्थ आ जाए कि ये मुझे ऊंचा स्तर मिलेगा, ऐसा करने से मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करने से मुझे मैं ऊपर के लोकों में जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये सोच कर कोई कर्म किया है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं वो होगा, और उसके करने का कोई लाभ भी नहीं। हम आपको यह चेतावनी देते हैं कि ऐसी सोच आपको ऊपरी स्तर तक ले जाने के बजाय हेलो। नीचे ले जाती है। केवल ऐसे ही सत्कर्म जो स्वाभाविक रूप से और दयालुता के साथ किए जाते हैं, जिनके पीछे आपके ऊपर उठने की कोई भावना नहीं होती, उन्हें ही स्वार्थहीन सत्कर्म माना जा सकता है। अच्छा कर्म करने के बाद उसे तुरंत भुला दें। इसके बारे में जरा भी न सोचें। यदि आपने ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं
तो कोई भी स्वार्थी विचार आपके मन में प्रवेश नहीं करेगा। एक स्वार्थी प्रश्न विचार, पश्च विचार, पश्च विचार है ना, हाँ, पश्च विचार हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए यदि आपने स्वाभाविक रूप से और भलाई के वास्ते कोई अच्छा कर्म किया हो तो उसे तुरंत बुला दे। हाँ, तो इसमें बोला जा रहा है, आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप ऐसी सोच के साथ कर रहे हैं कोई भी कर्म, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कितना भी आप किसी की मदद कर रहे हो, उसकी वजह से किसी के जीवन में कितना भी अच्छा हुआ हो, लेकिन अगर ये स्वार्थ वहां पर आपने ऐड कर दिया कि ऐसा करने से मुझे और ऊपर का स्तर मिलेगा, मैं और स्वर्ग में जाऊंगी, तो वहीं पर वो कर्म का लाभ आपको नहीं मिलता है। तो केवल ऐसे ही सत्कर्म जो स्वाभाविक रूप से और दयालुता के साथ किए गए हैं, जिनके पीछे ऊपर उठने की कोई भी भावना ना हो, उन्हें ही स्वार्थहीन सत्कर्म माना। तो ये हमें बहुत अच्छी से समझना है कि स्वार्थहीन सत्कर्म क्या है। दूसरे की मदद करना सत्कर्म है, लेकिन वहां पर स्वार्थ कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा करके मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे भी बाद में, मृत्यु के बाद इसका लाभ मुझे मिलेगा। तो बिल्कुल भी वहां पर कोई स्वार्थ ना हो। अच्छा कर्म किए, तुरंत भुला दिए। जैसे आज हमारे इतने महान पुरुष हुए, आज बुद्ध है, महावीर है, जीसस है, कृष्ण, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो, उनके अगर हम स्टोरी को देखें तो हम पाते हैं कि उनका, उनके पीछे उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था। जो उन्होंने किया समाज के लिए, जो परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया, तो उसके पीछे क्या उनका कोई स्वार्थ था? वो क्या चाह रहे थे कि ऐसा करने से उन्हें कुछ भाई बहुत बड़ा प्राप्त होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हमें सही मायने में सत्कर्म वही है जहां पर हमने किया और तुरंत हम भूल गए। उसके बाद ना तो कोई एक्सपेक्टेशन हो हमारे मन में उसके प्रति कि भाई मैंने किया तो वो भी मेरे लिए कुछ करे भविष्य में, और ना ही किसी तरह की कोई जजमेंट हो कि भाई मैंने किया, उसने उसके बदले में मेरे लिए क्या किया, मैंने ऐसा किया तो उसे तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी, उस वो कुछ भी कर रहा है वो उसका कर्म है, लेकिन हमने जो किया वो हमारा कर्म है, और हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करना है। वही सत्कर्म की श्रेणी में आएगा। हम्म। तो समझिए। अच्छे कर्म यदि बिना अच्छे सच्चे पश्चाताप के या पूरी तरह कर्मों के फल भोगने से बचने और क्षमा प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए हो तो वे निस्वार्थ सत्कर्म नहीं होते। हाँ, वे आगे। आपको एक आगे बढ़िए। सिंगल लाइन कर ले ये। हाँ हाँ, ये यहाँ तक कर लीजिए, अच्छे कर्म करने से हाँ पहले। हाँ, वे आपको कभी भी उच्च स्तर की ओर नहीं ले जा सकते। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। अच्छे कर्म करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उद्देश्य बिल्कुल ही स्वार्थपूर्ण न हो। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप इसे बुला देने में भी सफल होने चाहिए। इसमें सफलता प्राप्त करना पूरी तरह आपके अपने हाथों में है। यस। तो एक अच्छे कर्म यदि बिना सच्चे पश्चाताप के, तो जैसे कि भाई किसी ने कभी कोई बुरे कर्म किए हैं और वो अब चाह रहा कि अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे अच्छे ही कर्म करने हैं। लेकिन अच्छे कर्म क्यों करने हैं? क्योंकि मैंने बुरा किया है इसीलिए मुझे अच्छे कर्म करने हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब मुझे ये ज्ञान आ गया है कि बुरा कर्म मुझे करना है, क्योंकि वो अब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। अब मुझे पश्चाताप है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि वो मेरे जो कार्य थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। इसीलिए मैंने उसे छोड़कर और सत्कर्म को अपनाया। तो सत्कर्म को अपनाया, तो यहाँ पर ये नहीं कि भाई अच्छे कर्म कर रहा हूं तो इसके फल के रूप में मेरे बुरे कर्मों का जो भी मुझे मिलना है फल, वो कट जाए या फिर वो उससे मैं बच जाऊं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैंने जो किया है उसकी तो सजा मुझे मिलेगी ही, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ये ज्ञान आ चुका कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। बस।
यही है निस्वार्थ सत्कर्म। तो और यही आपको उच्च स्तर पर, देखिए वहां पे आपने जैसे ही स्वार्थ रखा, वो कर्म आपका उच्च स्तर का नहीं रह जाता, वो आपका सत्कर्म नहीं रह जाता। तो जो फल आपको मिलना है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही मिलेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ईश्वर न्यायपूर्ण है, उसे कोई की ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने अच्छा कर्म किया है तो उसके बदले में मुझे ये दो। तो किस लिए ये मांगना, किस लिए ये सोचना। तो अच्छे कर्म करने से हमें सुनिश्चित कर लें कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी स्वार्थपूर्ण ना हो। तो जब हम निश्चित कर लेंगे, हम अपने मन में ये सोच लें कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो वो देगा मुझे स्वीकार है, वो अच्छा दे बुरा दे, जो भी दे, बदले में मुझे सब कुछ स्वीकार है। तो फिर क्या होगा, स्वार्थ आएगा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ इसके बदले में चाहिए ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बस करना है। मैं यहाँ कर्म योनि में हूँ और कर्म करने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। यस को समझिए। उदाहरण के लिए यदि आप अपने प्रियजन के लिए कुछ करते हैं तो आप उस बात का प्रचार करने की परवाह नहीं करते और न ही इस पर दोबारा सोच विचार करते हैं। उस प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम की खातिर आप ऐसा करते हैं। आपको उनकी परवाह करना अच्छा लगता है। आगे आप पढ़िए। उन्हें आप उन्हें सुखी देखना चाहते हैं और आप उनके लिए त्याग करना भी पसंद करते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी अपने प्रियजन के लिए करें उसमें आनंद लें और फिर उस कर्म को इस तरह भूल जाएं जैसे कि वह एक स्वाभाविक बात हो और जिसमें सच्चा प्रेम अभिव्यक्त किया गया हो। हाँ, इसके लिए यह जरूरी है कि आपका प्रेम सच्चा हो। हम्म तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम हमारे अंदर अनकंडीशनल लव हो। लव। वहां पे कोई कंडीशन हो ही नहीं। जैसे एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति, और हर वक्त मैं नहीं बोलूंगी कि ये होता है कि बच्चे के प्रति हम लोग सब कुछ ये सोच कर करते हैं कि भाई मैं उससे प्रेम करती हूँ। लेकिन हाँ, ज्यादातर देखा जाता है कि माँ का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। बच्चा चाहे जो भी करे, जैसा भी करे, कितना भी बुरा भी व्यवहार करे, तो भी एक माँ उस बच्चे का सब कुछ करती ही है। वहां पर उसका कोई स्वार्थ नहीं होता कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छी अच्छा व्यवहार करे, तब मैं उसे प्यार करूंगी, तब मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी। बच्चा अच्छी से पढ़े तब मैं सब कुछ करूंगी। लेकिन क्या आप अपने बच्चे की तरह, देखिए चेक करने का ये अपने आप को एक मेजरमेंट है कि क्या आप अपने बच्चे की तरह दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं, दूसरों के बारे में वैसा सोच पा रहे हैं, दूसरे के लिए वो प्यार आ रहा है, दूसरों के लिए वो परवाह है। तो तब वहां पर अगर कोई भी कंडीशन नहीं आ रही है, देखें खुद अपने आप को चेक करके कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर, माँ बाप, जो कोई भी हो, क्या वहां पर कुछ भी मन में जो भी त्याग कर रहे हैं उसके बदले में कुछ चाह रहे हैं, या फिर वो करके आपको आनंद मिल रहा है। बस हमें करना क्या है, जो भी कर्म के करें उसमें जो खुशी मिलती है ना, बस वो खुशी को लेना है और कुछ भी नहीं करना है। यही है सत्कर्म, कि जो भी किया उसमें आनंद लिया, खुशी ली, बस करके जो भी अच्छा लगा। और उसके बाद क्या होगा इस कर्म करने के बदले में, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सामने वाला क्या करेगा उसके बारे में भी नहीं सोचना है। अब हमारा बच्चा हमें बुढ़ापे में रखेगा नहीं रखेगा, सेवा करेगा नहीं करेगा, क्या ये सोच के हम अपने बच्चों के लिए करते हैं कि हम बस करना है हमें, इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा प्रेम सच्चा हो। यस। एक ही पल में एक ही पल में आपका अच्छा कर्म स्वार्थपूर्ण कर्म में बदल सकता है। इसलिए इससे पहले कि आपको ज्यादा सोचने का मौका मिले, इसे बुला दें।
तो हम्म। याद रखें, थोड़ी सी भी स्वार्थपूर्ण सोच आपके अच्छे कर्म पर पानी फेर देगी। यस। तो हमें हमेशा ये बात अपने आप को रिमाइंड करवाते रहना है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ, केवल मैं आनंद और खुशी के लिए कर रही हूँ। इसीलिए कि भाई मैं अपने जीवन में आनंद और खुशी में रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये कर्म कर रही हूँ। और उसके बदले में उससे मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, बस भुला देना है। तो ऐसा तो पॉसिबल है सबके लिए। ये तो बहुत अच्छी से मतलब इजी तरीके से बता दिया गया कि भाई करो अच्छे कर, और बस आनंदित और खुशी रहो। यस, अब जानेंगे प्रतिशोध के बारे में। यस। रिवेंज। हम्म। 13 जून 1981। हम्म। प्रतिशोध, रिवेंज, सबसे बड़ा षड्रिपु। प्रतिशोध एक बहुत ही बुरी चीज होती है। पृथ्वी के लिए पृथ्वी के लोग यह नहीं जानते कि प्रतिशोध का असली अर्थ क्या है। हम्म। प्रतिशोध व्यक्ति के मन में तब आता है जब वह दूसरे के प्रति ईर्ष्याग्रस्त हो। हम्म। उदाहरण के लिए मान ले, पीटर कैटी के प्रति ईर्ष्यालु है क्योंकि कैटी बहुत लोकप्रिय, प्यारी और अच्छी लड़की है। अंत पीटर उसे नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए वह कैटी के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है। अथवा वह उसके प्रियजनों के लिए खिलाफ भड़काकर उससे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। अथवा ऐसे अन्य तरीकों से वह उसे सताने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यह पूरी तरह गलत है। पीटर की ऐसी करतूत उसे बहुत ही निम्न स्तर तक पहुंचा देगी। अब हम्म। मान लीजिए कैटी ने अब मान लीजिए कैटी ने यह देख लिया कि पीटर ने उसके साथ गलत किया है और किसी तरह उसने उससे नुकसान पहुंचाया है। पीटर के ऐसे व्यवहार को देखकर यदि अपने बचाव में कैटी पीटर का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहे तो यह गलत नहीं होगा। हाँ, ये एक कैटी को मिनट, चाहिए। एक मिनट को सुन हाँ। लिया। तो देखिए, प्रतिशोध में क्या है? ईर्ष्या है। देखिए, मन में थोड़ी सी भी अगर ईर्ष्या है, देखिए बहुत बार क्या है ना, बहुत साइलेंट ईर्ष्या होती है, हमें पता नहीं चलता है। भले ही आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं ना कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, वो इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है, वो इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, भाई वो लोग उसको इतना क्यों जान रहे हैं, मुझे क्यों नहीं। तो अगर ऐसा विचार भी आ जाए तो वो भी प्रतिशोध की ही श्रेणी में आएगा, इसी कैटेगरी में जाएगा। चाहे आप कुछ कर्म कर रहे हैं वैसे, या फिर आप अपने विचारों में वो घट रहा है, तो वो भी इक्वल ही है। तो विचार में भी हमें किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि भाई वो उसे लोग क्यों इतना पूछ रहे हैं। जैसे होता है ना, एक परिवार में भी रहते हैं, आज देवरानी जिठानी भी है, तो क्या सोचते हैं कि भाई मेरी सासू माँ उसे क्यों अधिक पूछती है, मुझे क्यों नहीं। मेरे साथ वो बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता मुझे। तो वहां पर वो भी एक ईर्ष्या ही है, तभी हमारे मन में आ रहा है ऐसा। अगर विचारों में ऐसा आ रहा है तो क्या होता है, हमारे मन में ये भी आने लग जाता है कि भाई कुछ भी होकर ना ऐसा हो जाए कि भाई मुझे लोग ज्यादा पूछने लग जाए, उसकी बजाय उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो भी वो क्या है, वो भी प्रतिशोध ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पीटर ने ये अफवाहें फैलाना और ये सब कुछ किया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि खाली सोच कर रह जाते हैं, भले ही कुछ ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो विचारों में भी घट रहा है तो रियलिटी में तो आएगा ही। तो वहां भी आपके जो बोलते हैं ना, कर्म करके भी, नहीं करके भी आपने वो कर दिया। तो इसके प्रति हमें बहुत सतर्क रहना है कि हमारे विचारों में भी कोई के प्रति ऐसा ना घटे, कि भाई हम ऐसा ना सोचें। किसी के प्रति ईर्ष्या, ईर्ष्या है तभी ऐसा हो रहा है, तो ईर्ष्या नहीं रखनी है। ईर्ष्या बिल्कुल भी ना आए। अगर आ भी जाए, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आज हम लोग इस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं
तो ये सारे विकार हमारे जीवन में आते हैं समय समय पर, लेकिन उसके प्रति हमें अवेयर रहना है। जो वहीं पर तुरंत हमें बदल देना है कि ठीक है, उसने जो भी किया, उसके कर्म में जो भी हो रहा है शायद मेरे कुछ बेस्ट के लिए हो रहा है। वहां पर मुझे कुछ सीखना है, उससे पूछा जा रहा है कुछ क्वालिटी है इसीलिए तो मेरे मेरे को भी अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी है, ना कि वो नीचे गिर जाए तब मैं ऊंचा उठूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। यस कुसुम जी। या हाँ, पहली वाली लाइन वापस पढ़ के फिर कंटिन्यू करती हूँ। हम्म। हम्म। पीटर के ऐसे व्यवहार को देखकर यदि अपने बचाव में कैटी पीटर का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहे तो यह गलत नहीं होगा। हम्म। कैटी को चाहिए कि वह दुनिया की दिखाए दुनिया को दिखाए कि पीटर कितना बुरा है, ताकि दूसरे लोग सावधान हो जाएं और उसके प्रतिशोध का शिकार बनने के से बच जाएं। हम्म। इस प्रकार पीटर लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगा। पीटर की निष्ठा के बारे में दुनिया को सच दिखाकर कैटी को उच्च स्तर प्राप्त होगा, लेकिन उसका मन सच्चा होना चाहिए और उसके इरादे शुद्ध होने चाहिए। इससे प्रतिशोध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका उद्देश्य दूसरों को उस मुसीबत से बचाना है जिसका आप शिकार हुए। देखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए कि वो कैटी जो है, अगर ऐसा करती है तो वो प्रतिशोध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि अगर केटी ये सोच कर करती है कि मैं दुनिया के सामने इसे बदनाम कर दूंगी क्योंकि इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो जैसे ही वो केवल अपने आप में, अपने सेल्फ में लिमिट हो जाएगी, तो वो उसका प्रतिशोध की ही कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर वहां पर उसकी सोच होती है कि इस इंसान ने जो भी किया है किसी और के साथ वो ना कर पाए, किसी और को ये नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए मुझे इसे सबके सामने इसका चेहरा लाना है, तो वहां पर क्या है, वो प्रतिशोध नहीं रह जाएगा, वो बदल जाएगा उसके अच्छे कर्मों में। लेकिन जब देख, यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी चीज समझने के लिए कि हम केवल कोई भी सोच आ रही जहां पर केवल हम अपने लिए सोच रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो एक लो लेवल की ही थिंकिंग रह जाती। लेकिन जैसे ही आप मास एक मास ऑफ पीपल को जोड़ देते हैं, वहीं पर वो आपके सत्कर्म बन जाते हैं। तो अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हैं लेकिन ये सोचकर कि केवल वो मेरे को लाभ दे, उसके लिए नहीं, मैं अपने आप को सेटिस्फाइड करूं उससे बदला लेकर, इसलिए नहीं करना है। नहीं, पूरे इसका लाभ पूरे लोग को मिले, पूरे लोगों को मिले, इसीलिए मुझे करना है। तो इरादे शुद्ध होने चाहिए, तभी उसका लाभ मिलेगा। यस कुसुम जी। हम्म, थोड़ा ऊपर करिए ना स्क्रीन। हम्म। हाँ, हम्म। अन्य कोई भी पीटर का शिकार नहीं बनेगा और यह एक अच्छा काम होगा। एक हम्म। बात जरूर ध्यान रखें कि अपने प्रियजनों अथवा खुद को नुकसान पहुंचाकर दुष्टता का पर्दाफाश न करें। तो इस तरह आपने देखा कि पृथ्वी के लोग प्राय अच्छे और बुरे का अंतर नहीं समझते। हाँ, तो यहाँ पर वास्तव में ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को जो आप देखेंगे, वो क्या हो रहा है कि भाई उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, उसे तो मुझे नुकसान पहुंचाना ही है, उसको तो मुझे बर्बाद करना ही है। तो ये जो बदले की भावना से हम कर रहे हैं, और वही सोचकर ये करें कि भाई उस इंसान ने मेरे साथ तो अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी और के साथ भी ऐसा करे, इसीलिए मैं उसका चेहरा सबके सामने लाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ ऐसा कर रही हूँ। तो वहां पर क्या ना, चीजें तुरंत बदल गई। और ऐसा बहुतों ने किया है। जैसे मैंने अभी भी हाल में ही यूट्यूब पे देखा था कि किसी लड़की ने के साथ रेप हुआ, तो उसने वो एक संस्था खोल दी, उसमें उन्हें लाखों लड़कियों को रेप से बचाया है, उस केस में उसकी मदद की है। तो वो हुआ सही मायने में एक सत्कर्म।
कि उसने ये नहीं सोचा कि भाई मेरे साथ तो जो होना था हो गया, अब मैं क्या ही कर लूंगी। लेकिन उसने उस उससे क्या शिक्षा ली कि भाई मेरे साथ जो हुआ है, मैं और किसी के साथ और किसी लड़की के साथ वैसा दुष्कर्म नहीं होने दूंगी, उसमें उसकी मदद करूंगी। तो ये हुआ सत्कर्म, जहां उसका कोई स्वार्थ नहीं। यस, को समझिए। सुरेश की कहानी। एक दिन सुरेश का परिचय एक युवा विधवा से विधवा जे से हुआ। वह हम्म। निम्न चरित्र की थी और उसने सुरेश पर डोरे डालने शुरू कर दिए। जो विवाहित और 3 बच्चों का पिता था, जे ने सुरेश को अपने पीछे इतना पागल कर दिया कि वह उसके झूठे प्यार के जाल में फंस गया और उसने उसे एक घर तक दिलाने का वचन दे दिया। जे के प्रेम संबंध दूसरे लोगों के साथ भी थे, लेकिन सुरेश लेकिन सुरेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह पागलों की तरह उसके प्रेम जाल में ऐसा पड़ा कि उसकी स्थिति एक जेड के गुलाम जैसी हो गई। जे उससे रुपए पैसे और गहने ऐंठती रही। जब सुरेश के पिता को पता चला कि सुरेश एक औरत पर पैसा बर्बाद कर रहा है, तो उन्होंने सुरेश के बड़े कड़क शब्दों में बात की और उसे होश में लाया, क्योंकि उन्हें पता था कि औरत उसकी कमजोरी। लेट अस फिनिश दैट लाइन। नहीं, ये स्टोरी पूरी एक बार में ही बोली तभी सबको अच्छी ओके, लगेगी। ठीक है। हम्म। हम्म, कमजोरी होने के बावजूद सुरेश एक भला इंसान है। सुरेश ने अपनी गलती समझ ली और उसने जे के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। जे बहुत ही स्वार्थी और बदले की भावना से ग्रस्त औरत थी, इसलिए उसने सुरेश और उसके परिवार से बदला लेना चाहा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कई चाहने वाले थे और वह उनमें से एक के बच्चे की मां बनने वाली थी। जे ने एक जाने माने हॉस्पिटल में गर्भ की जांच करवाई और अपने गर्भवती होने का प्रमाण पत्र तैयार करवाया। इस प्रमाण पत्र को वह सुरेश के घर ले गई और उसके माता पिता और उसके पति से कहा कि ये सुरेश ने शादी का वचन देकर उसके साथ धोखा किया है और यह भी उसकी उसके साथ सुरेश का प्रेम संबंध था और अब वह गर्भवती है। उसने उन्हें उस कुछ अन्य कागज जिनसे यह साबित होता था कि सुरेश ने उसके नाम पर एक घर लेने की भी कोशिश की थी, के साथ हॉस्पिटल के कागज दिखाए। सुरेश की माँ इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। कमजोर दिल की होने के कारण उन्हें सुरेश के पिता से कुछ नहीं बताया था। सुरेश की पत्नी को भी कुछ मालूम नहीं था। सुरेश की माँ को इसे बड़ा आघात लगा और उसी रात वह चल बसी। सुरेश की पत्नी भी यह झटका न सहन कर पाई और अपनी सास के अंतिम क्रिया के बाद वह भी अपने बच्चों को साथ लेकर सुरेश का घर छोड़कर चली गई। सुरेश और उसके पिता दुख से व्याकुल थे। उनके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वे जय को मार डालना चाहते थे, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब भी सुरेश से घर और रुपए की मांग कर रही थी। सो वे उसकी हत्या की योजना बनाने लगे। वे भले लोग थे, लेकिन इस अपमान और अपने प्रियजनों के वियोग ने उन्हें बदले की बात सोचने पर मजबूर कर दिया था। सौभाग्य से उनका एक बहुत ही धर्मनिष्ठ मित्र उन्हें सांत्वना देने उनके घर आया था। सुरेश और उसके पिता ने उसे सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि वे उस औरत को मारना चाहते हैं। उनके मित्र ने कहा, देखिए मित्रों, आपके साथ क्या हुआ है और आपके किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन इस बूढ़े इस बूढ़े की बात पर ध्यान दीजिए और अपनी आत्मा को बचाएं। उस औरत को मारना आपके हाथों में नहीं है, यह पूरी तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में है। इसलिए मेहरबानी कर सर्वशक्तिमान ईश्वर के विरुद्ध विरुद्ध मत जाएं। अपने भले दिमाग से उस उन दुष्ट विचारों को निकाल दीजिए। ये बुरे विचार आपको उस औरत की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। आप दोनों इतने नीचे गिर जाओगे कि आप अपनी प्यारी माँ को स्वर्ग में नहीं मिल पाओगे। कृपया करके इस भयानक तरीके से सोचना बंद कीजिए। इसके बजाय आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रसन्न करे।
उस औरत को आप रुपए देने से मना कर सकते हैं। वह एक दुष्ट औरत है, इसलिए आप लोगों को सच बताकर उसके असली चेहरे का पर्दाफाश कर सकते हैं। आप उसकी दुष्चरित्रता का बेड़ खोल सकते हैं। ईश्वर इससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस औरत के द्वारा आगे भी किसी को धोखा नहीं दिया जा सकेगा, और शायद उस औरत को सुधरने का मौका भी मिलेगा। यस। तो ये कितनी बताई गई है कि हमें बदले में उसे क्या है, भाई हम क्यों ऐसा करें। आज किसी का भी मर्डर करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान है। तो देखिए वो लोग भले थे, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, हम उस औरत के साथ क्या करें जिसकी वजह से हमें छुटकारा मिले। तो हम क्या छुटकारा पाने के कोशिश में कुछ ऐसा कर्म थोड़ी ना करना हमें कि भाई उसके बदले हम और ज्यादा फंस जाएं। इस पृथ्वी लोक पर भी वो फंसेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आज कानून नहीं है या फिर कोई लोग को नहीं पता चलेगा कि उसका मर्डर कैसे हुआ, लेकिन उसकी जगह अगर उन्होंने, उनको लग रहा है कि वो अगर जिंदा रहेगी तो वो उन्हें परेशान करेगी, तो उनका तो जीवन और खराब हो जाएगा। तो हम अपने लिमिट सोच में वो देख ही नहीं पा रहे कि हम और क्या कर सकते हैं। तो वहां पर अगर वो उनके बारे में सबको बताएं कि वो औरत कैसी है, कैसे उसके कर्म है, तो वो जो, ऐसा नहीं था कि उसका शिकार केवल सुरेश था, और भी लोग थे, क्योंकि उसका संबंध कईयों के साथ था। तो लोगों को पता चलेगा कि भाई वो औरत कैसी है, तो उसके चरित्र को हमें बताना है। तो वो भी तो, उससे क्या हुआ, वो खुद भी बचेगा, औरों को भी बचाएगा। तो जब हम औरों के लिए सोचते हैं तो उसमें हम खुद भी आते हैं। तो जब हम दूसरों का भला करते हैं तो उसमें हमारा भला खुद पर खुद ही हो जाता है। तो इस पूरे पाठ का यही सारांश था, कर भला हो भला। कि अपने आप से ऊपर उठकर हमें पूरे जगत के बारे में सोचना है, केवल अपने बारे में, केवल मुझे ये चीज सुख सुख दे रही है तो ऐसा कर्म नहीं कर। कर्म वहां ऐसा हो जहां पर सभी को वो सुख दे। यस। तो आज हम लोग कल फिर मिलेंगे और कल टाइमली शुरू करेंगे। एकदम ऐसे है तो छोटे छोटे ही हो गया हम लोगों का सही टाइम पे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना हो या कुछ बोलना हो, कुछ ऐड करना हो। प्रीति जी, प्रीति जी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ कल, आज रात से। तो मैं कल अच्छा। मैं ज्वाइन करूंगी, बट मेरा वीडियो ऑफ होगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई ऐसा, नहीं। मैं दो चलिए चार दिन और, थोड़ा ट्रैवल में हूँ, ऐसा है। हाँ अभी ये 15, ऐसे तो शादियां वगैरह तो खत्म हो गई ना, 15 के बाद तो शादियां वगैरह नहीं रहती है। इन लॉज के घर में जाना है मुझे। वहाँ छुट्टियां। उन्होंने कोई पूजा वूजा रखी है, तो ओ, उधर जाना है। तो आई बी ट्रैवलिंग, तो हैदराबाद ट्रैवल कर रही हूँ, तो शायद ऐसा। तो 2-3 दिन है, वहाँ फिर आने के बाद